वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास जी प्रॉफिट से मुतल्लिक, यानी जब हम बैंक में अपने पैसे जमा कराते हैं तो उन पैसों के अगेंस्ट बैंक हमें कुछ खास जो शरह के लिहाज से जो है प्रॉफिट या कुछ पैसे देता है, जो कि साल के बाद भी हो सकते हैं, साल में 2 दफ़ा भी हो सकते हैं, साल में 4 दफ़ा भी हो सकते हैं, या डेली भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम हमारी बैंक के साथ क्या शराइत जो है वो तय होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज इन बिजनेस। He receives a profit of rupees 4200 in 3 years at the rate of 10% per year। यानी जो रियाज हैं वो कुछ पैसे बैंक में इन्वेस्ट या कुछ पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब वो पैसे कितने हैं वो हमें नहीं मालूम, प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता, यही हमने फाइंड आउट करनी है। अगर उसको 3 इयर्स के बाद यानी 3 सालों के बाद प्रॉफिट हो जाए रुपीज 4200 तो हमने मालूम करना है, और यानी रेट क्या था, रेट है 10%, यानी हर 100 रुपए के पीछे 10 रुपए पर ईयर। ठीक है, तो हमने मालूम करना है कि उसने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब ये लाजमी नहीं है कि प्रॉफिट जो है वो बैंक के साथ ही हो। किसी बिजनेस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको उसके अगेंस्ट भी अगर पैसे मिलते हैं तो वो भी प्रॉफिट ही आएगा, जो किसी खास शरह के मुताबिक होंगे। ठीक है, इसका मतलब है प्रॉफिट हम कैसे मालूम करते हैं, प्रॉफिट होता है हमारे पास इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें आपने ये देखना था कि हमारे पास जो प्रिंसिपल यानी प्रॉफिट है वो सिर्फ बैंक में नहीं होता, बिजनेस में इन्वेस्ट करने से भी हो सकता है। तो लिहाजा प्रॉफिट हमारे पास है 4200 फॉर 3 इयर्स। प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है, रेट है 10/100 और टाइम कितना है 3 इयर्स। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4200 इज इक्वल टू आ जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय 3/10। अब अगर आप P को सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं या P को मालूम करना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि होता है 10/3 इधर भी मल्टीप्लाई करा दें और 10/3 इधर भी मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 4200 में आगे एक जीरो और लगाएं तो 42,000, इसको डिवाइड कर दें 3 के साथ तो ये आ जाएगा 14,000। इसका मतलब है उसने रुपीज 14,000 बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, ये इन्वेस्ट किए थे जिसकी वजह से उसको 3 साल के बाद 10% के लिहाज से रुपीज 4200 प्रॉफिट मिला।